नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ मृण्मौसुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 950। तो यहाँ अनेकांत की सिद्धि कैसे होती है? एक आत्मा की सिद्धि होने पर उस अनेकांत की स्वयं सिद्धि होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं अनंत धर्मात्मक है। लेकिन इसको ज्ञान मात्र कहते आए, सुख मात्र कह लो, दर्शन मात्र कह लो, ज्ञान मात्र क्यों कहा? कि ज्ञान आत्मा का निर्दोष लक्षण है। निर्दोष लक्षण माने 3 दोष होते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष। उनसे रहित निर्दोष लक्षण है। लक्षण के द्वारा लक्ष्य की पहचान होती है। तो इस ज्ञान के द्वारा जीव को पहचाना जाता है स्वसंवेदन से। फिर लक्षण होता है प्रसिद्ध और लक्ष्य होता है प्रसाध्यमान। क्योंकि जो प्रसिद्ध है उसके द्वारा जो प्रसिद्ध नहीं है, अप्रसिद्ध है, उसको प्रसिद्ध किया जाता है। तो ज्ञान ये तो प्रसिद्ध है, उस ज्ञान के द्वारा जो अप्रसिद्ध आत्मा, उसको प्रसिद्ध करना है। तो ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य। तो बात ये थी कि आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत स्वभाव हैं, अनंत शक्तियां हैं। फिर भी यहाँ ज्ञान मात्र कहा, क्योंकि एक अकेले ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं। अब ये पूछा अनंत शक्तियां उछलती हैं तो फिर कुछ तो बताओ वो शक्तियां हैं कौन सी? तो आचार्य देव यहाँ 47 शक्तियों को सैंपल रूप से बताएंगे। जीव को तो लगता है ना कि मेरी क्या हैसियत है, मैं कहाँ भगवान बन सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये दीनहीन हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु अनंत शक्ति रूप होती है, उसमें अनेक शक्तियाँ हैं, लेकिन इसको अपनी शक्ति नहीं पता। एक छोटा सा बच्चा जिसकी नोजी बहती रहती है और ढंग से अपनी पैंट भी बांधना नहीं जानता, ऐसा वो 4 साल का बच्चा, अब उससे कोई पूछे कि तू पायलट बन जाएगा क्या, तो आपको भी श्रद्धा नहीं होगा और उस बच्चे को भी नहीं होगा। लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें ऐसी शक्ति पड़ी है कि वो इंजीनियर बन जाए, वो पायलट बन जाए, वो कलेक्टर बन जाए, वो भगवान बन जाए। समझ में आया? ऐसी शक्तियाँ उसमें पड़ी है। लेकिन उस शक्ति की प्रकटता कब होती है? कि जब उस शक्ति का भरोसा आता है। जब तक इसको उस शक्ति का भरोसा नहीं है, तब तक वो शक्ति व्यक्त कैसे होगी? यही तो प्रॉब्लम है ना। देखो 8 साल का बालक बालक नहीं है, भगवान बनने की सामर्थ्य प्रकट है। 8 साल में वहाँ सिमंदर परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और 8 साल भी कैसे? जैसे हम गिनते हैं ऐसे नहीं, गर्भ के 9 महीने भी काउंट होते हैं।
यानी आपके हिसाब से तो 7.25 साल का बालक, समझ में अपने घरों में देखे हैं ना, 7.25 साल का बालक कितना होता है। हम कहते हैं बच्चा, इसे क्या मंदिर परेशान कर रहे हो, इसे घर में खेलने दो। कि तुम देख रहे हो बच्चा है, आपको पता नहीं उसकी ताकत, उसको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, ठीक है ना। हम सोचते हैं अरे इस बच्चे को क्या समझ में आएगा, अरे आपको नहीं पता वो बच्चा सम्यक दर्शन ले ले, क्योंकि उसमें उतनी योग्यता का परिपाक हो जाता है। ये शास्त्रों का नियम है कि जब वो 8 साल का हो गया, देखो ऐसा है, टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर तो कहाँ, देखो हित और अहित देखना चाहिए। हमें क्या लगता है कि वो मोबाइल में खेले, गली में खेले, टीवी खेले, वीडियो गेम खेले, इसमें उसका टॉर्चर नहीं, अरे इसमें ज़िंदगी खराब हो रही है। हाँ, गाना सुनाओगे, यूट्यूब लगाओगे, देखो द्वेष नहीं होगा अगर उन्हें हम प्यार से समझाएं और उनकी होनहार भली हो, ठीक है ना। देखो सारा ही जगत काम क्रोध आदि भावों में, कषायों में आनंद मान रहा है, समझ में है। अज्ञानियों को भी लग रहा है, हमें भी तो लग रहा है। हमें ये अगर इसकी महिमा हमको आए ना, तो हमें लगे कि दवाई तो नाक भींचकर चाटा मार के भी उसको ज़बरदस्ती घोट के पिलाते हैं कि नहीं पिलाते। टॉर्चर नहीं हो रहा बच्चे का, ईमानदारी से बताना। जितनी माएँ अपने बच्चों को ज़बरदस्ती नाक भींच के बोतल ठूस के दूध पिलाती हैं, बच्चे का टॉर्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ये तो ना ऐसा है, अपने राग की बात है। अगर अपने को उतनी कषाय है, उतना राग है, तो अपने को मोह आता है, ठीक है। और नहीं तो तत्व विद्या ऐसी है कि जिसको 100 बार इसकी गरज हो तो उसे एक बार सुनाना, समझ में आया ना। हाँ, लेकिन अपने को अगर राग आए तो सुनाए बिना रहा नहीं जाता। लेकिन इसकी कीमत इतनी है कि हजारों बार मांगे तब मिले, क्योंकि महाभाग्य से मिलने वाली चीज़ है, ये हल्की नहीं है। जीव को समझ में नहीं आता कि कितना महान, कितने भवों का पुण्य का पैकेट खुलता है, तब ये जीव को जिनवाणी के वचन नसीब होते हैं। चक्रवर्ती ने ऐसे ही थोड़ी कहा था कि अभागा भरत, सब कह रहे हैं कि भाग्यवान षटखंड पे विजय प्राप्त करेगा, चक्रवर्ती बनेगा, दिग्विजय के लिए जा रहा है, और वो कह रहे भाग्यवान तो आप लोग हो कि दिव्य ध्वनि सुनोगे। और मैं दिव्य ध्वनि को छोड़कर, एक साथ 3 काम हुए थे ना, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, घर में पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, और आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। ज्ञानी को क्या लगता है, मजे आ गए कि चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, कि नुकसानी का धंधा हो गया। समझ में आ रहा है, फिर भी जा रहे हैं। यही आश्चर्य है क्या कि समदृष्टि दृगधारी की मोह रीति लगत है अटापटी, कि उसको हे मान रहा है कि क्या रखा है इस चक्रवर्ती पने में, षटखंड की विजय में कोई सुख नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहा है। तो एक कसाई की पीड़ा सही नहीं जाती, उसके उपचार मात्र लगता है, लेकिन दृष्टि में बिल्कुल श्रद्धा अडिग है कि इन पर पदार्थों में रंच मात्र भी मेरा सुख नहीं है। और इसी दृष्टि के बल पर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, और फिर एक दिन मुनि बन के केवल ज्ञान ले लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है, आप ईमानदारी से सोचना, हम इतना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बताओ आपको लगता है कि मैं भी सम्यक दर्शन ले सकता हूँ, मैं भी मुनि बन सकता हूँ, मैं भी शुद्धोपयोग के झूले में झूल सकता हूँ, मेरे भी सारे दुख मिट सकते हैं? पहले तो जीव को ये भरोसा आना चाहिए। जब तक जीव को ये भरोसा ही नहीं आएगा तो फिर कैसे इसका मार्ग प्रारंभ होगा? अभी तो जीव को ये हौसला ही नहीं आ रहा कि मैं भी कर सकता हूँ। किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो पहले हिम्मत हारे बैठा, ना ना मेरे बस की कहाँ है, मैं नहीं बोल पाऊँगा,
मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बैठ जा भैया, तू कर ही नहीं पाएगा। कौन कर पाते हैं कि जिनको लगता है कोई बात नहीं, फेल हो जाऊंगा तो क्या, दूसरी बार में पास होऊंगा, तीसरी बार में होऊंगा। ठीक है, जो पास होते हैं वो कोई आसमान में से तो टपकते नहीं, उपाय तो यही है। तो भरोसा जिसको होता है तो वो काम को कर लेता है। जिसको अभी मार्ग की श्रद्धा नहीं है तो वो मार्ग पे चलेगा कैसे। इसलिए आचार्य देव के आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, इसका आपको भरोसा आए, उसके लिए कुछ शक्तियों का स्वरूप यहाँ कहते हैं। देखो, बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हमें लगता था कि हम कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो गई तो समझ में आता है कैसे हो गई, कि आपको ही नहीं पता थी कि आप में ऐसी योग्यता छिपी है, लेकिन कभी काल लब्धि आई तो कोई ना कोई निमित्त बन गया और वैसा कार्य हो गया। तब आप भी आश्चर्यचकित करते हो कि अरे वाह, मेरे में भी ऐसी प्रतिभा थी, मुझको पता ही नहीं था। समझ में आया? तो आचार्य देव ये बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव अनंत शक्तियों का धारी है। ठीक है, अनंत चमत्कारी शक्तियां उसके पास हैं, बस उसको पता नहीं है। तो उसको पता करे, उसका श्रद्धान करे, है ना, तो फिर वो शक्तियां क्या होंगा, जो भी सुप्त है वो उछलने लगेंगी, खिलावट आ जाएगी उसमें। चलिए देखते हैं। सैंतालीस शक्तियों के नाम हमने बहुत पहले याद किए थे, बच्चों ने भी याद किए थे ना अभी पीछे। तो शक्तियों के नाम याद हों और आप इसका विचार कर लें, तो कहीं भी पढ़े हो आप विचार करें, जीवत्व माने जीवत्व का क्या स्वरूप है। अरे मैं तो मर ही नहीं सकता, मेरे में जीवत्व शक्ति है, मृतृत्व शक्ति है ही नहीं, मेरे में पावर है, सुप्रीम पावर होती है ना। तो जीना तो मेरा गुण है, जो जीता था, जीता है, जिएगा, ये तो मेरी शक्ति है। तो मैं तो कभी मर सकता ही नहीं। और मुझे जीवन के लिए भोजन ये सब कर्म वरम कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी शक्ति है, जीवत्व शक्ति। समझ में है? इसी शक्ति के कारण इसको जीव नाम से पुकारा जाता है। और जीव माने कि जीता रहे। तो अम्मा के आशीर्वाद से जीता रहेगा क्या, कि मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी के आशीर्वाद का लोभ नहीं, आशा नहीं, और कोई बद्दुआएं दे तो मुझे भय नहीं। क्यों? कि मैं तो जीवत्व शक्ति का धारी हूं, मेरा जीवन कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं चीज ही वो वाली हूं कि जो जीता था, जीता है और जीवेगा। अब इसका भरोसा आ जाए, जीव को देखो, मजा आ जाए। आशा और भय दोनों समाप्त। फिर कि तू जीता तो है, लेकिन किस रूप में जीता है, कि भैया जीता हूं लेकिन जड़ रूप नहीं होता, चेतना रूप जीवन है मेरा। तो चिति शक्ति। अब चिति शक्ति के दो रूप, दर्शन और ज्ञान। चेतना दो प्रकार की ना, ज्ञान और दर्शन। तो फिर दृष्टि शक्ति आ गई और ज्ञान शक्ति आ गई। लेकिन ये जो दृष्टि और ज्ञान शक्ति है वो बिना वीर्य के अपना काम नहीं कर सकती। माने वैसी ताकत भी तो होनी चाहिए ना जीव में जानने की। तो इसलिए अच्छा, और इन शक्तियों को जानने से ये जीव को सुख रूप परिणमन होता है। और ये जो सुख रूप परिणमन हुआ, ये किसी परद्रव्य से नहीं होता। किससे होता है? स्वरूप रचना की सामर्थ्य युक्त वीर्य शक्ति। मेरे में एक वीर्य शक्ति है, उसका काम क्या है कि अपने स्वरूप की रचना करे। तो वो वीर्य शक्ति के कारण सुख होता है, किसी परद्रव्य के कारण नहीं। फिर प्रभुत्व शक्ति, कि हर व्यक्ति अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। अरे तेरे में शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति। तेरा जो प्रभुपना है, तू स्वयं से ही अपने को सुखी कर सकता है। स्वयं तू तेरा प्रभु है,
ऐसी तेरे में प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति के अनंत धर्मों में व्यापक है तू, अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त है, ऐसी विभुत्व शक्ति। फिर सर्वदर्शित्व के सबको एक साथ एक समय में जान सके, ऐसी भी तेरे में शक्ति है। स्वच्छत्व शक्ति, जिसके कारण तेरे ज्ञान में जैसे दर्पण में सभी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे तेरे ज्ञान में ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है कि लोकालोक झलके। फिर प्रकाश शक्ति, प्रकाश शक्ति कि अपने स्वयं के स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति है कि तुझे तेरे को जानने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे दीपक, पर का प्रकाश तो कर दिया, लेकिन हम उसका प्रकाश करने के लिए दूसरा दीपक लाएं क्या? कि वो दीपक जो पर को प्रकाशित कर रहा है उसी समय में स्व को भी प्रकाशित कर रहा है। तो स्व को प्रकाशन करने वाली प्रकाशत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व, आत्मा में ऐसी शक्ति है कि आत्मा का संकोच बिना का विकास हो। कि कितना कितना आपको डेवलपमेंट चाहिए, कितना बड़ा होना है कि बेरोक टोक आप जितना चाहो उतना अपने गुणों का विकास कर सकते हो। अकार्य कारणत्व शक्ति, मैं किसी का कार्य नहीं और मैं किसी का कारण भी नहीं हूँ। ऐसे दूसरा कि वो मेरा कार्य और मैं उसका कारण, ऐसा नहीं। मेरा कारण कार्य मेरे में ही है। मैं किसी का कार्य कर सकूं ऐसी शक्ति नहीं है। कैसी शक्ति? अकार्य और अकारणत्व, मैं किसी का कारण नहीं हो सकता, ऐसी मेरे में शक्ति है, अकार्य कारणत्व शक्ति। फिर परिणम्य परिणामकत्व, स्वयं भी परिणमता हूँ, दूसरे के माने वो ज्ञान से ही संबंधित है। परिणम्य माने जानता भी हूँ, जानने में आता भी हूँ, इस प्रकार की। चलिए, अब इसमें कोई क्रम ऐसा नहीं है, समझाने में क्रम पड़ता है, लेकिन आत्मा में सारी शक्तियाँ अभेद रूप से एकम एक रहती है। जैसे मुझ में सोचने की शक्ति है, मुझ में बोलने की शक्ति है, मुझ में देखने की शक्ति है। अब ये शक्तियाँ अलग अलग थोड़ी ही हैं, ये तो मेरा एक व्यक्ति का ही गुण है कि साहब बड़ा इंटेलिजेंट है, कि कैसे कि साहब आप इससे कुछ भी काम करा लो, आपको अपने अकाउंट्स लिखवाने हैं अकाउंट्स लिख देगा, आपको गाना गवाना है गाना गा देगा, आपने खाना बनवाना है खाना खवा देगा, खाना बना देगा। तो ये उसमें गुण है ना, कहीं अलग अलग तो नहीं है, ये सारे गुण अभेद रूप से रहते हैं। देखो, आत्मा में रहने वाले अनंत गुण एक रूप हैं कि अलग अलग हैं? आत्मा में रहने वाले अनंत गुण एक रूप हैं कि अनेक रूप हैं? देखो, एक रूप भी हैं और अनेक रूप भी हैं। कैसे? कि उनमें प्रदेश भेद नहीं है। देखो, जहाँ आत्मा की ज्ञान शक्ति है, आत्मा के प्रदेशों में, पूरे उन्हीं के उन्हीं प्रदेशों में सुख शक्ति है, उसी में चिति शक्ति है, उसी में ये सब शक्तियाँ हैं, गुण हैं, धर्म हैं। उनके प्रदेश अलग अलग नहीं है, इसलिए तो एक है। कार्य अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। ज्ञान जानने का काम करता है, दर्शन देखने का। सुख निराकुलता रूप भाव है। तो इस अपेक्षा लक्षण भेद है, स्वरूप भेद है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। कठिन तो नहीं पड़ रही आपको? आ रही है समझ में? तो प्रदेश भेद नहीं है, स्वरूप भेद है। अच्छा, लेकिन एक गुण में दूसरे गुण का रूप व्याप्त है, वो एक विभुत्व शक्ति के कारण। एक गुण का रूप बाकी अन्य अनंत गुणों में व्याप्त है, द्रव्य में भी व्याप्त है, गुण में भी और पर्याय। जैसे ज्ञान है, वो ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय सब में व्याप्त है, बाकी अन्य अनंत गुणों में व्याप्त है। जैसे आत्मा में एक चिति शक्ति है, तो चिति शक्ति के कारण सभी इसके गुण, धर्म, द्रव्य गुण पर्याय आत्मा का, ये सब चेतना रूप है। अगर ये सब में व्याप्त ना हो तो बाकी गुण अचेतन हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, लेकिन वो जड़ नहीं होते। क्यों? एक ये चिति शक्ति के कारण।
और देखो, जैसे एक सत्ता नाम का गुण है, तो सत्ता गुण के कारण बाकी अन्य जितने अनंत गुण हैं उनकी भी सत्ता कायम रहती है। किस कारण? सत्ता गुण के कारण। क्योंकि सत्ता गुण किसका है? कि एक अभेद आत्मा का। समझ में आया? तो मैंने वस्तु क्योंकि अखंड अभेद एक है, इसलिए आपस में एक रस रूप है। एक रस रूप होने पर भी एक का रूप दूसरे से न्यारा है। इसी का नाम है कथनचित एक, कथनचित अनेक। देखिए, आपके पास जो मूल टीका है उसमें तो बहुत सामान्य सी परिभाषा दी, लेकिन उसके आधार से डॉक्टर हुकमचंद बारिल जी ने काफ़ी खुलासा किया है इसका। उनके अनुशीलन में भी बहुत खुलासा है, और ये ज्ञायक भाव प्रबोधनी उनकी टीका है, उसमें भी संक्षेप में दिया है। तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको कवर किया है। ठीक है, 6-6, 8-8 लाइनें हैं, तो मैं पढ़ूंगा, आपको समझ में आएंगी। देखिए, पहले अपनी पुस्तक में देखिए, उनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार है। आत्मद्रव्य के कारणभूत, क्या कह रहे हैं? आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति। अब एक एक शक्ति का बता रहे हैं ना। माने आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य का कारण कौन? कि चैतन्य भाव का धारण जिसका स्वरूप है वो जीवत्व शक्ति। देखो, इस जीवत्व शक्ति के बीज दूसरी गाथा में विद्यमान थे। दूसरी गाथा क्या थी? जीवो। बताता हूं। जीवो चरित दंसन नानठिदो ससमयम ही जानम पोगल कम पदे सट ठिदम चतम जान पर समयम। तो वहां जो जीवो कहा, इसको जीवो, जीवो माने जो जीव है, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव में स्थित है वह स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। माने हम भी एक दिन ऐसा था कि हम पहली बार सुनते थे ऐसी बातें, और ऐसे सोचते थे कितने कठिन कठिन से शब्द हैं। जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जान। और जब सुना पहली बार, ऐसे मुंह को देख रहे थे, कहाँ से कैसे कैसे याद कर लेते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं था कि हम में भी ऐसी शक्ति है कि हमें भी ये चीज़ें याद हो सकती हैं। हम भी कभी सुनने वाले की जगह इस गद्दी पे यहाँ आ सकते हैं कि हम भी सुना सकें। हमें अपनी शक्ति की खबर नहीं थी। ठीक है, होती तो हम बहुत पहले ही हो जाते थे यार। ऐसे ही जीव को अपनी शक्ति की खबर नहीं है कि भगवान बनने की ताकत है तुझ में। चलो, भगवान तो बहुत बड़ी बात है कि तू सम्यक दृष्टि हो सकता है, कोई अलग से नहीं टपकते आसमान में से सम्यक दृष्टि, कि वो ताकत मुझ में है केवल ज्ञान को पैदा करने की। तो सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज़ है? देखो, जब पहाड़ चढ़ना चालू करते हैं और जब ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर नीचे देखते हैं, तेरी की ये मैं चढ़ के आया हूँ, तब भी इसे भरोसा नहीं होता कि अरे इतना बड़ा पहाड़ चढ़ लिया मैंने। समझ में आया? तो ऐसे ही कि अपनी भावना बढ़िया रखे जीव, अपने प्रति ईमानदारी रखे, और आगम के अनुसार जो मार्ग है उस पर चलता चले, तो इसका मार्ग और साधर्मियों की संगति कर ले। कितना दूर है? बस आ गया, और कितना दूर है? बस पहुंच गए। हेरा चौपड़ कुंड दिख रहा है कि आधे घंटे से ऐसा कह रहे हो, ऐसे पहुंच जाते हैं, ऐसे ही यात्रा हो जाती है सबकी। समझ में आया? तो मुझे अचानक अभी याद आया कि जो मैंने पढ़ा ना, जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जान। जब मैंने सबसे पहली बार ये गाथा सुनी थी, मैं सबसे पहले उस्मानपुर स्वाध्याय भवन वहाँ जाना चालू किया,
तो वहाँ से इस तत्व ज्ञान के बीच पढ़ने चालू हुए। तो उन्होंने कहा एक कंपटीशन है वहाँ जयपुर चले जाओ। हम भी चले गए और जयपुर गए थे 6 डाला के कंपटीशन के लिए, वो तो हुआ नहीं। वहाँ क्लास चल रही थी और सुबह से शाम तक शिविर लगा हुआ था। और हमने एक दिन का शिविर अटेंड किया, बुद्धि ऐसी हिल गई, नहीं तो पूरे साल भी हम अगर पढ़ें तो उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हमने एक दिन में प्राप्त कर लिया। अब जिज्ञासा थी, इच्छा थी, है ना, तो उस प्रकार का रस भी आ रहा था उसमें। हमारी काल लब्धि कुछ ऐसी पक गई थी कि मज़ा आ रहा था। देखो जहाँ जीव को मज़ा आने लगेगा, हर एक चीज़ की क्वालिटी यही है कि जैसे अगर महिला खाना बना रही है, अगर उसको खाना बनाने में मज़ा आ रहा है तो खाने वाले को भी मज़ा आएगा और खाना भी मज़ेदार बनेगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और उसको मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरी ज़िंदगी फूट गई, पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ शादी कर दी, ये जॉइंट फैमिली, 100 रोटियाँ इनकी सेको, मुझे नौकरानी बना के धर दिया, तो कैसी रोटी बनेंगी? समझ में है? शिक्षा का उद्देश्य ये है कि उसको पढ़ने पर उसको रसास्वादन हो, आह मज़ा आ गया, तो उसको मज़ा आना चाहिए, तभी तो लाभ है सुनने का, नहीं तो लाभ ही नहीं है। आपने सुना, सुनकर अगर आपको अंदर में लगे कि शांति पड़ गई, मज़ा आ गया, और तो आप समझना है पात्रता बहुत अच्छी है कि आप भूलोगे नहीं, आपको विषय भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ये भाव नहीं आता तो फिर आप कितना ही पढ़ना, कितना ही रटना, बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, लेकिन जब आपकी पात्रता जगेगी, जब आपकी रुचि जगेगी, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम गए, हमने कहा तो इतनी मेहनत करा दी, इतनी दूर गए जयपुर और इनाम भी नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अपने को इतनी खुशी हुई कि 2 दिन का प्रोग्राम बना के गया था, 2 या 3 दिन, लेकिन 3 दिन में सुबह 5 बजे चालू हो जाता था प्रोग्राम और रात को 10 बजे तक। माने हमने नॉन स्टॉप लाभ लिया 3 दिन, और 3 दिन में ऐसा लगा कि जैसे कितना ज्ञान लूट के हम आ गए। और उसके बाद फिर बस सब शिविरों में माने 10, 20, 30 शिविर खूब अटेंड किए जा के, और उससे एकदम अपनी गाड़ी चालू हो गई। समझ में आया ना? तो इसलिए अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। हमको भी नहीं पता था कि हमें इतनी बातें समझ में आ जाएंगी। जब वो कहते थे कि निमित्त, हम ऐसे सोचते थे निमित्त है क्या, हम रोक के पूछते थे भैया ये निमित्त क्या होता है? समझ में आया? कोई बात नहीं, जो आज हमें चीज़ें कठिन लग रही हैं कल को वो बहुत सरल लगने लगेंगी। लेकिन कब? कि जब आपकी जिज्ञासा हो, तब हमें बात ही समझ में नहीं आती थी। क्या आप कह रहे हो कि समय सारजी में लिखा है आत्मा क्रोध कर ही नहीं सकता, अरे मैं तो कर रहा हूं, और तुम कह रहे हो क्रोध कर ही नहीं सकता। तो अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगी। अरे मुझे फील हो रहा है कि मैं क्रोध करता हूं, और आप कह रहे हो आत्मा क्रोध करता ही नहीं है, तो फिर कौन कर रहा है? पुद्गल कर रहा है, शरीर कर रहा है क्या? कि नहीं, आत्मा ही कर रहा है। जब हम कह रहे हैं कि आत्मा क्रोध नहीं करता, इसका मतलब क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये इसका स्वरूप नहीं है। ये तो कर्म का उदय हो तभी क्रोध कर सकता है, कर्म का उदय ना हो तब आप क्रोध करके दिखाओ, कर पाओगे? आप नहीं कर सकते। इससे समझ में आया कि क्रोध करना अगर मेरा भाव होता तो क्रोध प्रकृति के उदय के बिना भी क्रोध करके दिखाओ। पिताजी दुकान पे से आए, माताजी आज बहुत नाराज थी बच्चे के क्योंकि नंबर कम आए हैं। उसने आते से ही कह दिया आज जो है ना इसने ऐसे ऐसी शरारत करी और आज इसको जो है ढंग से तबीयत से इसे सुधार दो। अब पिताजी गुस्सा लाएं तो कहाँ से लाएं? उस टाइप का, उस प्रकार का कर्म का उदय भी तो चाहिए ना। तो इसका मतलब गुस्सा करना ये अपना स्वाभाविक भाव नहीं है। तो ये रहस्य छिपे हैं, लेकिन ये आप जब पढ़ेंगे सुनेंगे धीरे धीरे सब समझ में आते हैं। जब दुकान पे बैठना चालू किया था आपने, हमने क्या पहले दिन सीख गए थे कि किसको माल दिखाना है और किसको दिखाना ही नहीं? किसको माल होते हुए भी ये कह देना कि आया नहीं, किसको 10 का माल 50 का बताना
और किसको 10 रुपये का माल 2 रुपये का बताना, ये कलाकारी कहाँ से सीखी? पापा से पूछा, पापा बताओ कि तो रखा, आप क्यों मना कर रहे हो? तो धीरे धीरे समझ में आई कि ये उधार वाला बंदा है, पहले भी इससे पैसे लेने हैं, फिर माल दे दिया तो फिर पैसे नहीं आएंगे। अच्छा, ये तो 10 रुपये की चीज़ थी, 2 की क्यों बताई? कि ताकि ये खरीदे नहीं, ये बढ़िया वाला माल खरीदे। क्योंकि आप देखो, एक साइकोलॉजी होती है ना ग्राहक की, कि आप उसे बढ़िया चीज़ उसे पसंद आ रही है, लेकिन आप उसे रेट कम बता दो, कहेगा हटाओ, मुझे बढ़िया चाहिए, बढ़िया। हर एक अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है हर ग्राहक की, कि जो महंगा सो बढ़िया। तो जहाँ हमें प्रॉफिट ज़्यादा होना हो उस हिसाब से 10 वाले, और 10 वाला माल हमने बताया 2 रुपये का तो उसने छोड़ दिया, और हमने 2 वाला माल बताया 20 का, वो ले लिया। अब ये कैसे सीखें कि पिताजी कुछ पॉइंट लिख के दे दो, मैं रट लूँगा और मैं भी सीख जाऊँगा? कि कैसे आया ये ज्ञान? कि वह वहीं बैठते बैठते कभी ठोकर खाई, कभी नुकसान उठाया, कभी ऑब्जर्व किया कि कौन कैसा व्यक्ति है, कैसे कैसे होता है। तो धीरे धीरे हम में वो गुर आ जाते कि नहीं आ जाते हैं, फिर हम भी गुरु बन जाते हैं। हम कहते हैं, पापा आप बैठो साइड में, देखो मैं बताता हूँ अभी कैसे दुकानदारी होती है। कहाँ से आ गया ये? कि अभ्यास से, ठीक है ना, धीरे धीरे चीज़ों को समझने से, ऑब्जर्व करने से। तो उसी प्रकार यहाँ है कि जब हम जो चीज़ हमने आज पहली बार सुन रहे हैं वो तो कठिन लगेगी ही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, सबको कठिन लगती है। देखो, समंत भद्राचार्य जो अन्य मत से आए थे, उनको क्या नहीं कठिन लगा होगा कि आप ये क्या कह रहे हो, आत्मा क्या चीज़ है, इनमें तो उपादान क्या है, निश्चय व्यवहार क्या? उनको भी नहीं आते होंगे, समझ में आया। लेकिन जब पढ़ा तो कैसे गजब के धुरंधर आचार्य बन गए। ठीक है, तो इसलिए हमें इन सबसे ये प्रथमान योग हो गया, जो हमारी चर्चा चली, ये प्रथमान योग हो गया कि भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, तो ये अपनी शक्ति का भरोसा हो गया कि कोई ऐसी बात नहीं भाई साहब। अच्छा, जब मैं जयपुर गया एक बार, मेरे मन में आई कि जैसे देखो यहाँ बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, क्या अपना भी कभी चांस लग सकता है कि हम भी यहाँ बैठ के प्रवचन करें और इतने लोगों की भीड़ हो? लेकिन वो तो फिर भाव ही छूट गया। हमने कहा इन चक्करों में कुछ नहीं धरा, क्योंकि नए नए आदमी को लगता है ना कि जो नए नए उस लाइन पे लगते हैं, उम्र भी ऐसी थी, एक उस तरह का क्रेज़ होता है। लेकिन फिर चीज़ें समझ में आती है। अपने को तो 4 लोगों में मज़ा आता है कि जहाँ हम खुल के, ठीक है, अपनी तत्व चर्चा कर सकें। हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि सबको मज़ा आना चाहिए। वहाँ तो ये होगा ना कि सबके हिसाब का लेना, या हमें अपने हिसाब का लेना। जिसने सुनना होगा तो वो अगले दिन आएगा, नहीं सुनना होगा तो अपने आप छन जाएगा। क्यों? यहाँ तो हम पे दायित्व नहीं है कि साहब आपने तो भीड़ ही घटा दी। समझ में आया? तो सहजता का धंधा है, इसमें मज़ा अलग है ना। और जैसे गोष्ठी होती है वो होती है, तो वहाँ क्या दिमाग पे जोर रहता है कि आपको प्रूव करके दिखाना है क्या कि आप नंबर 1 हो। तो वहाँ विशुद्धता हो जाती है 0, बस एक वो मान का भाव हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कमजोरी है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कमज़ोर हैं ना। हमारी मान कसाए हमें परेशान करती है कि नहीं नहीं फेल नहीं होना कंपटीशन में टॉप करना है। तो उसमें वो बात नहीं आती, उसमें खिलावट नहीं आएगी। लेकिन आप सहजता में अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से पढ़ें, चर्चा करें, तो आपको गजब के रहस्य समझ में आते हैं। तो चर्चा ये चल रही है कि अपने में जो अनंत शक्तियाँ हैं, पहले तो उसका भरोसा आए जीव को, उसका चिंतन करे। तो उन्होंने बताया ना, गुरुदेव सुबह उठते ही इन 47 शक्तियों का पाठ करते थे। और खाली पाठ ही नहीं करते थे, जब ये कहता था जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, तो मरने का भय कहाँ से होगा कि मैं तो मर ही नहीं सकता। समझ में? सुख शक्ति का धारक हूँ, तो अब सुख की भीख इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों से क्यों मांगूं? ये बात समझ में आएगी ना। तो डेली सुबह उठते ही अपनी शक्ति का विचार करना। तो चलिए अब एक एक को पढ़ेंगे।
अभी देखो ये जो गाथाएं थोड़ी बहुत याद हैं, तो जब हम जयपुर जाने चालू हुए, वहाँ एक बच्चा हमें मिला जो वहाँ एडमिशन लिया था उसने, तो उसके साथ हमारी दोस्ती हो गई, हम हर बार जाते थे, तो वो हमें गाथाएं वाथाएं याद करा देता था। हम कहते थे बता भाई क्या पढ़ा क्या सुना, तो ऐसे ही हम बोल बोल के याद हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में वो मैंने बिल्कुल हट गया धर्म की लाइन से। शास्त्री की है, बहुत बढ़िया पंडित विद्वान, लेकिन उदय होते हैं, देखो उदय की विचित्रता है ना, माने वो पूरी तरह इस मार्ग से च्युत हो गया है, तो उदय की भी बड़ी विचित्रताएं हैं। चलिए देखिए, पहली जीवत्व शक्ति, 5 मिनट में पढ़ेंगे थोड़ा सा विषय, आपके सामने भी है। आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति। आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में उछलती है। देखो अभी ये कहा था ना, इस जीवत्व शक्ति के बीज समय सार की दूसरी गाथा में पढ़े हैं, जो मैंने भी पढ़ी थी, जीवो चरित्र दंसन। तो वहाँ जीवो शब्द जो आया वो क्या बताता है, इसको जीव नाम से क्यों पुकारा, क्योंकि जीवत्व शक्ति के कारण इसको जीव कहा। और जीव जैसे हमारी अम्मा जी थी, तो ऐसे आशीर्वाद जीवता रहे जीवता रहे, तो जीवता रहे माने क्या आपके आशीर्वाद से थोड़ी जीवता रहूँगा, मैं तो जीव हूँ और जीव ही रहूँगा, इसीलिए जीवो, ठीक है, जीते रहो। ये तो सर्वविदित ही है कि जीव का लक्षण चेतना है, चेतना ही जीव के भाव प्राण है। एक होते हैं द्रव्य प्राण, ये जो पुद्गल वाले प्राण है 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है, इससे ये मनुष्य पर्याय का जीवन चलता है। लेकिन मेरा जीवन तो चैतन्य प्राणों से चलता है। जब तक मेरे चैतन्य प्राण हैं तब तक मेरा जीवन है। लेकिन ये जीव कभी भी चैतन्य प्राणों से रहित, भले निगोद में चला जाए, इसकी उस शक्ति का अंश इतना घटकर इतना हीन हो जाए, लेकिन फिर भी ये मरता नहीं है, क्योंकि भले टिम टिम चले, लेकिन वो ज्योति सदा उद्योत रूप रहती है, नित्य स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूँ। पंचास्तिकाय में निश्चय से जीव के स्वरूप का स्पष्ट करते हुए कहा कि जो जीता था, जीता है, जिएगा, उसे जीव कहते हैं। तो मैं हुई वो चीज जो जीता था, जीता हूं, जीऊंगा, तो फिर मरण कहाँ से होगा मेरा। तो जीव अपने जीवन के लिए पर पदार्थों पर निर्भर नहीं है। तो इस जीवनी शक्ति के कारण ये जीव सदा जीता रहता है, अभी तक जीवित है, मरा नहीं। कब से, कहाँ से, निगोद में था, उसके बाद देव गति में भी गया, नरक गति में भी गया, मनुष्य गति में भी हूँ, तो भी मैं वही का वही हूँ ना, जीव हूँ, और कल भी जीता रहूँगा। तो इसका मतलब बताओ, अभी जीव भोजन से जीता है कि नहीं, तो काहे से जीता है, जीवत्व शक्ति से। तो आयु कर्म का उदय तो चाहिए ना जीवन के लिए, कि नहीं, वो मनुष्य पर्याय के लिए चाहिए। समझ में आया ना। जब आयु कर्म नष्ट हो जाती है, मैं तब भी नष्ट नहीं होता, देह का वियोग होने पर भी मैं तो हूं ना, विग्रह गति में भी मैं हूं। क्योंकि इसको मरण का भय सबसे ज्यादा परेशान करता है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले जीवत्व शक्ति समझ लो, मरण का भय दूर हो गया। अब चिति शक्ति की चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,